हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपने रिजल्ट देख लिया होगा, रिजल्ट आ गया। और मैं लास्ट में आज जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो भी बात करूंगा। आपने देख भी ली होगी और पीडीएफ भी हमने शेयर की है टेलीग्राम पे। बेसिकली आज थोड़ा पहले हम बात करते हैं। हमने कुछ बात की है कि किसी भी तरह का हम एक्सक्यूज ना बनाएं, है ना। और एक बहुत ही एक मोटिवेशनल लाइन मान लो कि फेलियर टू फाइटर। और एक बात और लिखी है कि या तैयारी छोड़ दो। बहुत सारी बातें हम समझने वाले हैं बेसिकली। और मैं कोई आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं करूंगा और किसी भी तरह का ऐसा मोटिवेशन होना भी नहीं चाहिए जिससे हमारा करियर खराब हो जाए, जैसे हमें लगे कि कई चीजें हमने है ना जोश जोश में कर लिया। इस तरह की चीजें भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक बात लिखी है कि तैयारी छोड़ दो। पहले इसके बारे में मैं बात करता हूँ, ये क्यों लिखा है। देखो, अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम की कमी है ना, टाइम की कमी है कि आपके पास टाइम है ही नहीं और आप कई बार प्रयास कर चुके हैं और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और किसी की दूसरे की देखा देख में आप करने की कोशिश कर रहे हो, किसी प्रेशर में कर रहे हो, तो इसको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, या फिर किसी के प्रेशर में आप ये एग्जाम कर रहे हो तो छोड़ देना चाहिए। और आपको कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं लग रहा या आपका ये एम नहीं है या आपका ये ड्रीम नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेके आपको छोड़ दो। अच्छा रिलैक्स फील होगा विदाउट एनी बर्डन। क्योंकि अब आप ये तो है नहीं कि जीवन में सब लोगों ने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तभी सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर आप परेशान हो रहे हैं उस एग्जाम को लेकर और जैसे रिजल्ट आता है आप फिर परेशान दिखाने या होने की कोशिश करते हैं, तो इससे अच्छा कि आप और काम कीजिए और अपनी एनर्जी कहीं और लगाइए, जिससे आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। आपकी एनर्जी है वो कहीं पॉजिटिव वे में लगेगी। ठीक है, तो ये तो मेरी आपको सबको एक पर्सनल राय है। दूसरा है कि अगर आपने मास्टर्स किया है, क्योंकि आपको मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैं भारत में वो आपको पता है ग्रेजुएशन बेस्ड ही है। लेकिन आपने मास्टर्स किया है तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ सोचा होगा या कर लिया है 2 साल आपने मास्टर्स, तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि कॉलेज लेक्चरर लगूं या उसके लिए एलिजिबल हुआ, यूनिवर्सिटी में जाऊं, रिसर्च करूं। तो उसके लिए नेट जेआरएफ जरूरी है ना। नेट जेआरएफ बिना मुझे नहीं लगता कि आपकी मास्टर के साथ कुछ भी औचित्य होगा बेसिकली। तो अब ये करना है। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आपको इसीलिए आपने मास्टर्स करी है तो आपको ये करना चाहिए। तो इसको करने के लिए बेसिकली एक पहले तो जो आपने रिजल्ट देखे मायूस हुए हो वो छोड़ दो। जितना दुख मनाना था मना लिया। कारण ये है कि एक दो क्वेश्चन से जिसका या दो तीन क्वेश्चन से जिसका जेआरएफ या नेट रहता है उसके दर्द को समझ पा रहा हूं मैं, क्योंकि वो एक लक वाली बात हो जाती है। लेकिन जो बहुत ही बड़ा गैप लेके बैठे हैं वो फालतू में नाटक ना करें प्लीज। आपको ये बुरा लगेगा लेकिन वो फालतू में दिखावा ना करें और पढ़ाई को स्टार्ट करें। ये बात आपको मैं 100% सच कह रहा हूँ। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। क्योंकि अब रिजल्ट भी आ चुका है। आप वो जो वेट करते हो कब फॉर्म आएंगे, क्या सेंटर आएगा, कब एडमिट कार्ड आएंगे, वो चिंता आपकी नहीं है। यूजीसी और एनटीए की टेंशन है, वो टेंशन आप मत लो। आपकी टेंशन पढ़ाई करना है। तो प्लीज रिलैक्स हो जाओ, है ना। क्यों टाइम खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद से झूठी बोलने की बात होती है, आप खुद से एक बार सच बोलिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, इतने बच्चे तो आप हो नहीं, इतने बच्चे नहीं हो आपकी भाई आपको छोटी छोटी बातों के लिए बोला जाए, समझाया जाए। आपको पता है आपकी लाइफ में कितना आपके पास टाइम है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सब आप जानते हैं। तो क्यों ना हम शुरुआत से शुरू कर दें तैयारी। आपको 1-2 महीने रह जाएंगे तब सारी चीजों की याद आती है, तब सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से वापस शुरुआत कर दें। कोई बात नहीं है, आप फेलियर कोई होता नहीं है। मेरे हिसाब से ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में है। क्योंकि कुछ न कुछ हम सीखते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगी, कुछ चीजें होंगी, लेकिन वो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप खाली बैठ के तैयारी करें। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट जेआरएफ या नेट से 1-2 क्वेश्चंस रह चुके हैं, उनको मेरी कभी भी पर्सनल राय नहीं होगी कि वो हर जगह से छुट्टी लेके तैयारी करें। कोई जरूरी नहीं है ऐसे छुट्टी लेने की कि आप जॉब ना करें या कहीं पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो ना पढ़ाएं,
क्योंकि आपको नॉलेज है, एक दो क्वेश्चन का रहने का मतलब है आप डेली एक दो घंटा दीजिए, है ना, और अपने जो भी काम है, क्योंकि जब हम कमाते हैं, है ना, कुछ हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस में हम बहुत सारी अच्छी चीजें कर जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ एक दो तीन क्वेश्चन से रहा है या नेट रहा है, तो उन लोगों को मेरी हिदायत है कि वो किसी भी तरह की छुट्टी या कोई भी गैप लेके पढ़ाई करने की कोशिश ना करें, वो साथ साथ तैयारी करें, काम करें कुछ, और जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी कुछ न कुछ काम जरूर करें, चाहे कहीं भी पढ़ाने का किस तरह का काम, लेकिन उसके साथ भी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। आप आज डिसीजन ले लीजिए, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, और आपको और क्या अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको वो लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, एक बार और अच्छे से, मेरी कमियां रही हैं उसमें सुधार करना है, तो एक बार फिर आराम से आज से ही लग जाइए और उन कमियों की पहचान करके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ न कुछ कमाने की जरूरत होती है साथ साथ, क्योंकि एक एज हो जाती है मास्टर्स के ड्यूरिंग, या मास्टर आप कर चुके होते हो, तो एक अलग कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, घर वालों से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती है। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी से आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करो, और आप हमारे साथ जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और एजुकेशन अब स्टार्ट हो रहे हैं, आप आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका अपना एक डिसीजन रहेगा। हमारी वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट है www.swmg.in, और ये प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ेंगे, दोनों में लाइव सेशन रहेंगे, और स्टडी मटेरियल भी घर पे जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मुझे लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आराम से फॉलो करो। पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं हम, और पेपर 2 एजुकेशन। इन्वायरमेंट साइंस भी बड़ा अच्छा, हमने कहा था कि 170 कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की, जेआरएफ की वो 174 रही है, तो बड़ा अच्छा लगा कि हम बड़ा अच्छा नजदीक से हमने गैस किया और सारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, और बच्चों का जेआरएफ नेट भी अच्छे से हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जुड़ सकते हैं तो अभी से आप जुड़ जाएं। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करूं, हमने एक बात की है ना कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, तो बेसिकली ये पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, और आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, आप देखो 198 कट ऑफ है अनरिजर्व जेआरएफ की, और आप 300 के नंबर लेना चाहते हो सारे के सारे, है ना, फिर आप प्रेशर में आते हो, मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए सर, ये क्वेश्चन नहीं आए, क्या करूं, 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ दें कि आपको छूट है, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने की छूट है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप बेसिकली सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये पीडीएफ है ना, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है, आप जेआरएफ का, नेट का और पीएचडी का सब कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं, पूछ लेना। ये सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान से देख लें, ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, कि कहाँ पे है ये, वहां से जाके आप कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आप सबको से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज किसी भी तरह की टेंशन ना लें, है ना, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और बिल्कुल आराम से तैयारी करने की कोशिश करें। जो चीजें हो चुकी हैं उसको भूलने की कोशिश करें, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर सिलेक्शन हुआ है तो उसको याद करें, खुश हो जाएं, और फिर एक अच्छा सा डिसीजन ले कि हमें अब क्या करना है आगे। और मेरी तरफ से कोई आपको राय चाहिए या किसी भी तरह का सजेशन चाहिए तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।